हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। आई होप आप सब ठीक हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में लास्ट 10 इयर्स के जो सिलेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अराउंड मैंने काउंट नहीं किया है बट अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से सुनिए एंड बार बार सुनिए इसको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली कोई ना कोई एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करती हूँ एंड डायरेक्टली मैं MCQs वाले 4 ऑप्शंस नहीं बताऊँगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी एंड देन आंसर बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षिप्र मर्म के ऊपर कौन सा मर्म होता है? कूर्च मर्म, ठीक है। एंड जो अत्रि देव विद्यालंकार है ये हिंदी टीका है और 3 संहिताओं पर लिखी गई है। अत्रिदेव विद्यालंकार। कोष्ठ में कितनी शिराएं होती हैं? 34। पाल काप्य गज आयुर्वेद को कहते हैं। संधाय संभाषा के क्या गुण हैं? ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन संपन्न होती है। फुल नॉलेज होती है। अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन संपन्न, दैट इज संधाय संभाषा के गुण। व्यवसायो नाम, ये किसके लिए बोला गया है? निश्चय के लिए। नेक्स्ट इज तंत्र युक्ति। आचार्य सुश्रुत ने कितनी तंत्र युक्तियाँ बताई हैं? 32। देखिए इसकी संख्या पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं और एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुश्रुत और चरक ने तंत्र युक्ति की संख्या क्या बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने 32 एंड आचार्य चरक ने 36, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई टू मीडियन साइड ऑफ सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक के मीडियल साइड पे कौन सी नर्व सप्लाई होती है? मीडियल नर्व, ठीक है। अश्विनी कुमार जो हैं उन्होंने क्या किया था? दधीची से मधु विद्या सीखी थी, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको शायद संहिताओं में तैयारी करते वक्त इतने कम समय में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। द नेक्स्ट इज़ कि जो स्टेथोस्कोप है उसमें 4th हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। द आंसर इज़ नो। एंड एपिथेलियल सेल काउंट, जो नॉर्मल काउंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1 to 2%। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना होता है? 20 to 10 mmHg के बीच में। नेक्स्ट इज की जो मूर्छा है, प्रलाप है, मरणम, ठीक है। मूर्छा, प्रलाप, मरणम, ये किसका लक्षण है? ये ओज क्षय का लक्षण है। पिपासा सद्यो मरणम, ये मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया है। पिपासा सद्यो मरणम ये उदक वय स्त्रोत का लक्षण है। उदक वय स्त्रोत की जब दुष्टि हो जाती है, उदक वय स्त्रोत का मूल क्या होता है? तालु और क्लोम, और इसकी जब दुष्टि होती है तो मुख, ओष्ठ, जीवा ये सब शुष्क हो जाते हैं और प्यास लगती है। पिपासा सद्यो मरणम। और अति उष्ण अन्न का सेवन करना, और भी कई मैंने आपको इसमें निदान बताए थे जिससे कि उदक वय स्त्रोत की दुष्टि होती है। ये उदक वय स्त्रोत की दुष्टि के हेतु होते हैं, जैसे कि भय, मदिरापान, अति तृष्णा, ये सब। तो चलिए नेक्स्ट में विमल शोधन जो है वो किससे किया जाता है? विमल जो है उसका शोधन नींबू से किया जाता है, ठीक है, लेमन। एंड स्वर्ण वंग, इसमें स्वर्ण नहीं होता है। देखिए नाम रखकर पूछ सकते हैं, पूछा गया है कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितना होता है, तो इसमें स्वर्ण होता ही नहीं है। एंड नेक्स्ट इज कयदेव जो है उन्होंने जम्बू को क्या बोला है? उन्होंने जम्बू को नीलांजन छद बोला है, ठीक है। नीलांजन में जम्बू का प्रयोग बताया है। मॉन्टेला ऑक्सीडेंटैलिस इंद्रगोप को कहते हैं। पीयूष और मोरट ये गुरु वातनाशक और वृक्ष होते हैं। एंड ट्रोपा बाइस्पाइनोजा दैट इज श्रृंगाटक। परिणाम लक्षणम विपाकम, परिणाम जो है विपाक का लक्षण होता है। ये किसके लिए कहा? ये किसने कहा है? नागार्जुन ने। परिणाम लक्षणम विपाकम।
अंजन आदि गण जो है वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अंजन आदि गण अंतर्दाह और रक्तपित करते हैं। एंड रस 5 होते हैं, ये किसने बोला था? कुमारशिला भारद्वाज ने। और रस 8 होते हैं, ये धामार्गव ने। अलग अलग आचार्यों ने रस के संख्या के बारे में अपने अलग अलग मत दिए थे। ये 26 चैप्टर चरक सूत्र स्थान में जो मेरा एपिसोड है उसको आप देख के पढ़ सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। अन्न को कोष्ठ में पहुंचाती है, अन्न को कोष्ठ में कौन पहुंचाती है? प्राणवायु। ठीक है। अग्नि में सत्व और रज होता है, ये भौतिक संगठन है अग्नि का, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सत्व और रज होता है। एंड विद्या वसंत, विद्या वसंत किसने लिखी थी? लॉलिमराज ने। कॉकुलस हर्सुट्स, ये इसको क्या बोलते हैं? छिलहिंट। छिलहिंट को कॉकुलस हर्सुट्स बोलते हैं। रस वैशेषिक दर्शन नागार्जुन जी ने लिखी थी। एंड प्रोटोडायस्टोलिक टाइम इन 1 कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.4 सेकेंड। और लवली फल किसको बोलते हैं? कषाय, सॉरी, लवली फल में क्या गुण होते हैं? ये कषाय रस होता है इसका। बस इतना ही बताया, ये आचार्य सुश्रुत के बारे ने बताया था। नेक्स्ट इज कि जो सोमल है, सोमल की जो संख्या है, सोमल भस्म की, उसकी डोज कितनी होती है? संख्या, आर्सेनिक, इसको सोमल भस्म भी बोलते हैं। इसकी डोज कितनी होती है? 1/120 टू 1/30 रति मात्रा तक। ठीक है। एंड पारद का औपाधिक दोष क्या है? कंचुक। शोधनार्थ एवं सत्व द्रवणार्थ, जो शोधन भी करती है और सत्व का द्रावण भी करती है, ये कौन सी मूषा है? गोस्तनी मूषा। एंड नेक्स्ट इज लाजामंड में चावल और पानी का क्या रेशो होता है? 1:14, 14। ठीक है। एंड अनुबंध किसके लिए कहा गया है? अनुबंध किसका पर्याय है? आयु का। एंड अप्राकृतिक मैथुन अगर किया तो कौन सी धारा लगती है? 377। ठीक है। एंड जो ऋषि जीवे कुष्ठ होता है उसमें वात और पित्त दोष होते हैं। ये जो मैंने कल क्वेश्चंस के रिलेटेड एपिसोड बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया था, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋषि जीवे कुष्ठ में वात और पित्त होता है। एंड बक्षाघात क्या है? मध्यम रोग मार्ग व्याधि है। पारद जो है उसमें भूमिज दोष कौन सा होता है? कुष्ठ। एंड रसशाला में वेद कर्म कौन सी दिशा में किया जाता है? उत्तर दिशा में। N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कौन सी गैस है? लाफिंग गैस। निद्रा का जो भेद है वो कौन सा नहीं है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, पापमा। आचार्य सुश्रुत ने पापमा को निद्रा का भेद नहीं माना है। ठीक है। और जब मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है, आधमान होता है, तो वो किसका लक्षण है? मूत्र आवर्त वात का। अपाकय शून्यतम अंगानाम, ये किसके लिए कहा गया है? अपाकय शून्यतम अंगानाम, आम वात के लिए। आचार्य चरक ने प्लीहा रोग कितने बताए हैं? 5। एंड तृण शोषक किसको कहा है? राजीमान को। ये जो सर्प के अलग अलग संख्या थी उसमें तृण शोषक राजीमान को बोला है। मूषिका के लिए क्या बताया है कि 18 विष अधिष्ठान होते हैं। ठीक है। और एक श्लोक है, ये कौन से प्रकार के विष के लिए कहा गया है? सुप्तता जायते, नंबनेस होती है। दशे कृष्णनम कटी श्राव्यत श्रिकम, डिस्चार्ज होता है और वो एरिया ब्लैक हो जाता है, नंब हो जाता है। दंशे कृष्णनम, सुप्तता जायते दंशे कृष्णनम कटी श्राव्यत श्रिकम, ये अलर्क विष के लिए कहा गया है। अलर्क विष मतलब कि जो चूहे का विष होता है। ठीक है। और चतुर्थ विष वेग में क्या होता है? स्नेह युक्त अगतपान, सॉरी, चतुर्थ विष वेग में क्या करना चाहिए? स्नेह युक्त अगतपान देना चाहिए। एंड धारा 193 किसके लिए होती है? शपथ भंग करने के लिए, कसम तोड़ने के लिए। एंड विष द्रव्य जो है ये ई ग्रुप में डालने, ये तो छोड़ो आप। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस।
लाजामंड में जो रेशो है 1:14 होती है। एंड अनुबंध आयु के लिए कहा गया है। अप्राकृतिक मैथुन में धारा 377 लगती है। और ऋषिजीवी में वातपित्त दोष होते हैं। पक्षाघात मध्यम मार्ग रोग है। पारद जो है उसमें भूमिष्ठ दोष कुष्ठ है। रसशाला में वेदगम उत्तर दिशा में होता है। N2 और लाफिंग गैस है। सुश्रुत ने पापमा निद्रा का भेद नहीं माना है। मूत्र की अति प्रवृत्ति और आधमान मूत्र आवृत वात में होता है। और अपाकय शूनम अंगानाम ये है शूनम अंगानाम शून्यतमम अंगानाम ये है आमवात के लिए। प्लीहा रोग 5 होते हैं। तृण शोषक जो है राजिमान को कहा गया है। मूषिका में 18 विष अधिष्ठान है। सुप्तता जायते दंशय कृष्णन कटी श्राव्य स्त्रिकम ये अलर्क विष के लिए है। चतुर्थ वेग में स्नेहयुक्त अगध पान देना चाहिए। धारा 193 मतलब कि शपथ भंग है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि क्षिप्र मर्म के ऊपर कूच मर्म होता है। हिंदी टीका अत्रिदेव विद्यालंकार 3 संहिताओं पर लिखी गई है। कोष्ठ में शिराएँ 34 होती है। पालकापे गज आयुर्वेद है। संध्याय संभाषण ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न है। व्यवसायों नाम निश्चय के लिए कहा गया है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 32 एंड चरक ने 36 तंत्र युक्तियाँ बताई हैं। जो नर्व सप्लाई होती है टू द मीडियल साइड ऑफ द सर्जिकल नेक दैट इज मीडियन नर्व। एंड अश्विनी कुमार ने दधीची से मधु विद्या सीखी थी। स्टेथोस्कोप के 4th हार्ट साउंड नहीं सुनाई देती। एपिथेलियल सेल काउंट 1 to 2%। पल्मोनरी आर्टरी में 20 से 10 mmHg का प्रेशर होता है। मूर्छा प्रलाप मरणम ओजय का लक्षण होता है। पिपासा सद्यो मरणम उदक व स्रोत का विमल का शोधन नींबू से होता है। स्वर्ण वंग में स्वर्ण नहीं होता। और इसके बाद है कि कैदेव ने जम्बू को नीलांजन छद कहा है। एंड मोंटेला ऑक्सीडेंटलिस इंद्रगोप के लिए। पीयूष व मोरट जो है गुरु वातनाशक एंड वृषय होते हैं। एंड ट्रोपा बाइस्पाइनोजा दैट इज़ फॉर श्रृंगाटक। परिणाम लक्षण विपाक जो है विपाक का जो लक्षण बताया है परिणाम वो नागार्जुन जी ने बताया है। उसके बाद है कि अंजन आदि गण जो होते हैं अंतर्दाह रक्तपित करते हैं ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। कुमार शर्मा भारद्वाज ने रस की संख्या 5 बताई है। अन्न को कोष्ठ में जो पहुंचाती है दैट इज प्राणवायु। अग्नि में सत्व और रज ये भौतिक संगठन होता है। एंड वैद्य वसंत लॉलिमराज जी ने लिखी है। कोकुलस हर्सुट्स कोकुलस से याद रखिए छिल हिंट के लिए कहा गया है। रस वैशेषिक दर्शन जो है नागार्जुन जी ने लिखा है। प्रोटो डायस्टोलिक टाइम इन 1 कार्डिक साइकिल 0.04 सेकेंड है। एंड लवली फल कषाय होता है ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। रसरत्न समुच्चय में हरताल प्लस पलाश चार का वर्णन किया है जो कि वंग मारण द्रव्य होते हैं। एंड सोमल यानी कि संख्या भस्म की जो डोज होती है 1/120 to 1/30 रत्ती मात्रा होती है। एंड पारद का उपाधिक दोष जो है दैट इज पारद का उपाधिक दोष जो है वो कंचुक है। और शोधनार्थ और सत्व द्रावणार्थ ये गोस्तनी मूषा का कार्य है। तो दोस्तों ये था हमारा एक और क्वेश्चन पेपर। हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो। थैंक यू सो मच।